टूंडला की सभी सम्मानित जनता को नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ महाराज सिंह धनगर जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं 2027 के चुनाव के लिए। और बातचीत करी जाए तो 2027 में कैसा माहौल रहने वाला है समाजवादी पार्टी का, ये सभी बातचीत करेंगे और जानेंगे 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है। क्योंकि चुनावी दौर आ गया है और लगभग 8 से 9 महीने में चुनाव होना है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की क्या प्रक्रिया रहेगी टूंडला के अंदर, वो सभी बातें करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे, माइक पास कर लीजिए। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं जब आपके टूंडला में है तो आपकी बड़ी जोरों शोरों से चर्चा है, पूरा मूड बना चुके हैं चुनाव लड़ने का। बिल्कुल 100% समाजवादी पार्टी। अच्छा, अगर टूंडला की बात करी जाए तो कैसे हालचाल है? टूंडला की इस वक्त हालत तो बहुत खराब है। बहुत खराब हालत है, क्योंकि जो 5 साल से जो विधायक है वो ना तो कोई काम किया उन्होंने, विकास कुछ नहीं किया है। बाकी प्रशासन से जनता बहुत परेशान है। कोई किसान को ना तो कोई खाद बीज टाइम से मिला, उसके बाद भी अभी जो बिजली वाला जो मामला है उन्होंने स्मार्ट मीटर जो लगाए है। एक बात सोचो कि जिस गांव वाले, एक गांव में एक आदमी ऐसा रहता है कि जिसे 10,000 रुपये महीने मिलते हो, वो 5,000 के कार्ड एडवांस में कैसे अपने मीटर में डलवा लेगा? सही बात है। तो ये हमारी जनता के लिए बहुत परेशानी का विषय। और बीजेपी सरकार तो अपने कानून बनाती है और थोप देती है कि जी इसको तो झेलो, आप कैसे भी करो कैसे भी करो, ये काम आपको कर रहा है। अगर वो ये नहीं सोच रहे कि जमीन पर उतर के कहाँ इसकी स्थिति है। आज आपने रोजगार दिया नहीं, बेरोजगार लोग इतने घूम रही है कि वो काम क्या करें। उसके बाद नौकरी तो आप जान ही रहे हो कि जितनी नौकरी बीजेपी सरकार में निकलती है सब पेपर लीक होता है। उसके बाद कोई नौकरी का मामला ही नहीं है। बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं ओवरेज हो रही है। और आप ये भी समझो कि इस घर से, गरीब घर से बच्चा जब पढ़ने निकलता है तो 1 साल तैयारी करता है, तो कैसे कैसे उसके घर वाले उसे तैयारी कराती है, फिर उसका फार्म भरवाती हैं। उसके बाद में जब वो पेपर दे के घर लौटता है और शाम को जब सुनता है कि पेपर लीक हो गया, तो फिर उन लोगों को क्या दुर्दशा होती है, ये इन लोगों को नहीं पता है कि चलो एक बार अगर पेपर लीक हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए। मगर इनके तो आज 12 साल में हर पेपर लीक हो रहा है। तो भाई सरकार क्या कर रही है? जब ये इतने काम, ये तो आपका काम है ना, पेपर लीक होना या ना होना, इसको बचाना तो आपका काम है। जब आप इसी को नहीं बचा पा रहे हो तो आप और किस चीज पे काम करोगे जी? अब टूंडला में जो कंडीशन है आज की डेट में, मैं और क्या बताऊं, एक नया कानून इन्होंने निकाल दिया खतौनी में। हाँ, कि पहले जिन लोगों के नाम चढ़े हुए थे अब वो हिस्सेदारी गलत कर दिए। उस पर अगर कोई तहसील जाता है तो उस पर लेखपाल और तहसीलदार को 10-20 हज़ार रुपये देने की क्षमता है तो वो सही हो जाता है, नहीं तो वो बेचारा अपना चक्कर काट रहा है। जिक्का का कानून रिश्वतखोरी अधिकारी पूरा सवारी कर रहा है टूंडला के अंदर। कोई अगर बंद भी हो जाए तो पुलिस उसे छोड़ नहीं रही है बिना लेन देन के। तो ये शासन पे कोई कंट्रोल बीजेपी सरकार का है ही नहीं। अच्छा, तो फिर इसका कैसे निवारण रहेगा? निवारण जब ऊपर से मामला चले, भाई सरकार ऊपर से चल रही है ना, अधिकारियों पे देखे कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। अधिकारी जब काम नहीं कर रहे हैं तो अधिकारियों का ट्रांसफर होना चाहिए, पोस्टिंग और सस्पेंड होनी चाहिए जो अधिकारी। अभी हमारे टूंडला तहसील में एक आपने देखा होगा एक मामला तहसीलदार और डीएम का, बहुत अच्छा चला है वो मामला। वो कह रहे कि डीएम ने रिश्वत ले ली। अच्छा, अधिकारी आपस में ही रिश्वत की बात कर रही है तो हम लोगों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जो सरकारी अधिकारी है पीसीएस और आईएएस में दोनों में हो रहा है वहां पे, और दोनों का ट्रांसफर हुआ है। तो जी चीज तो सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ क्या व्यवस्था हो रही है। जनता की कहीं 1% सुनवाई नहीं है कि अगर जनता किसी से कहीं काम करा ले या किसी के फोन से कोई थाने से छूट जाए, ऐसा संभव नहीं है।
और मैं तो बीजेपी वाले विधायक से उनसे भी कहता हूँ कि वो विधायक की खुद नहीं चल पा रही है, उनके कहने से नहीं छूट रही है लोग, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष के लोग हैं। प्रेमपाल सिंह धनखड़ जी की नहीं चल रही है? अरे सवाल ही नहीं है, कहाँ पर से वो तो चल रही है? भाजपा के ही हैं। वो भाजपा के, जब तो मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों की भी नहीं चल रही है, जब तो ये अधिकारी ये पोजीशन कर रहे हैं। भाई जब उनकी चले, विधायक की चले, तो विधायक क्या काम की उससे छूटे, नहीं चल रही है उनकी भी नहीं चल रही है। तो फिर टूंडला के अंदर कैसे विकास होगा, क्योंकि वर्तमान विधायक हैं और आप कह रहे हैं उनकी ही नहीं चल रही है? टूंडला के अंदर विकास समाजवादी पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी ही विकास करेगी। समाजवादी पार्टी ने, आज आप देख रहे हो फिरोजाबाद में जेड़ा झाल से लेके पानी की जितनी भी हॉस्पिटल से लेके ट्रॉमा सेंटर वगैरह सारी चीज समाजवादी पार्टी की देन है जो आज चल रही है। मैं तो ये कहता हूँ अगर 2 बार का हमारे विधायक हो गए माननीय प्रेमपाल जी, टूंडला में कोई ऐसा काम किया जो टूंडला की जनता के लिए कोई काम हो। जैसे कि अभी जरूरत थी हमें कि टूंडला को जरूरत है इस टाइम डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हमारी लड़कियां जो आगरा और फिरोजाबाद जा रही हैं, एक कम से कम डिग्री कॉलेज एक टूंडला के अंदर होना चाहिए। दूसरा, हमारा टूंडला क्षेत्र आलू का क्षेत्र है जिसमें आलू ज्यादा होता है, तो हमारे कोई एक प्लांट, आलू का प्लांट लगना चाहिए जिससे कि हमारे टूंडला की जनता को व्यापार करने में भी लगे कि चलो भाई वही एक खेती है। इस बार तो आलू की दुर्दशा बहुत खराब हो गई, यही तो कह रहा हूँ। वो तो इस साल तो वैसे भी वो बेचारे बहुत कर्जे में आ गया। किसान 1 साल आने का मतलब है 3 साल पीछे हो जाता है, तो किसान तो पीछे आए। मगर उसके बाद भी अगर यहाँ पे हमारे यहाँ प्लांट वगैरह लग जाए तो हो सकता है रेट अच्छे मिल जाए और किसानों को जो कोल्ड में रखते हैं तो वही पैसा बच जाए। तो कोई ऐसी चीज टूंडला के अंदर नहीं आई कि जिससे के उससे टूंडला का विकास हो सके। अभी आपने देखा है इन्होंने गंगा जल की लाइन डलवाई है सब गांव में, जो रोड बनी है वो तो खुद गई और अब वो खुद के वो पूरे गांव ही खराब हो गई है, क्योंकि अब उनकी इतने रोड तो बन नहीं रही है उनकी। भाई वो तो लाइन मतलब अच्छी खासी रोड को तोड़ के और गंगा जल की लाइन डल गई, उसके बाद उसकी मरम्मत नहीं हुई है और पानी तो आया ही नहीं। ऐसी तो बहुत सारी जगह समस्याएं हैं पूरी, मतलब जो चीज सही भी थी वो बेचारे चल भी रहे थे, फिर वो वहीं के वहीं पहुंच गए 30 साल बैक में। तो ये टूंडला की बड़ी पोजीशन खराब हो चुकी है और किसी के ये लोगों का भूता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के टाइम में हमारा चेयरमैन था समाजवादी पार्टी का, उनने टूंडला में विकास किए थे। 100 करोड़ रुपए खाली चेयरमैन को मिला था, 100 करोड़ रुपए टूंडला का विकास के लिए। अब मुझे बता दें बीजेपी वाले जी कि कितना उन्हें पैसा मिल गया 12 साल के अंदर, और समाजवादी पार्टी की सरकार में 100 करोड़ रुपए टूंडला को मिला था जिसमें विकास हुआ था। अब कब विकास होगा? अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही विकास हो, समाजवादी की सरकार में विकास होगा। पर योगी जी तो कह रहे हैं कि मेरा अमृत काल चल रहा है, वो तो अच्छा खासा चल रहा है और उनका तो चल रहा है, हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब की बार जी जनता बता देगी कि किसको हैट्रिक माननी है। अब के पीडीए माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 27 के सत्ताधारी अखिलेश यादव होंगे 2027। हाँ, और जनता, हम लोग गांव में जा रहे हैं, जनता सब तिहाई कर रही है, सारी जनता समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ है। अगर ऐसा माना जाए कि टूंडला से आप महाराज सिंह धनगर जी, आपको अगर टिकट मिलती है तो क्या समीकरण रहेगा टूंडला का? चुनाव जीत के जाएंगे हम लोग। कितने वोटों से? हम जाएंगे कम से कम 30,000 वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 30,000 वोट? 30,000 वोट से। जातीय समीकरण भी क्या हावी रहेगा? जातीय समीकरण, क्योंकि धनगर साहब, आप भी हैं, धनगर साहब वर्तमान विधायक भी हैं। ऐसा है, हम लोग लड़े थे 20 में उपचुनाव, तो उसमें प्रेमपाल धनगर और हम दोनों लड़े थे। जबकि उपचुनाव था, उपचुनाव में हम लोग 16-17 हजार से हारे थे चुनाव। और उस टाइम उपचुनाव था तो उपचुनाव में माननीय योगी जी, डिप्टी सीएम, तीनों सीएम भी यहाँ डले हुए थे और 36 मंत्री डले हुए थे।
और हमारे तब टक्कर दे पाई। हमारे कार्यकर्ता लड़े थे, हमारे सिर्फ टूंडला के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया हमें। हम तो उस चुनाव में उसमें 16,000 16,500 से जी हरा पाए हमें। और अब के बार ऊपर से भी हमारे नेता पूरे सहयोग में, क्योंकि अब उपचुनाव तो है नहीं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी तो आर पार की लड़ाई होगी। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। और माननीय प्रोफेसर साहब और अक्षय जी, हमने अक्षय जी यहाँ से ही जिता के भेजे फिरोजाबाद से, वो भी टूंडला से 17,000 से ही हार पाए हैं, जबकि टूंडला की हाल लंबी रहती थी। 29 मार्जिन कम हुआ है। हाँ, मार्जिन कम हुआ है। उस मार्जिन को अब की बार खत्म कर देंगे हम लोग। अब की बार खत्म अब की बार 30,000 वोटों से 30,000 वोटों से जीत के आएंगे हम चुनाव। अच्छा, एक बात और बताइएगा, समाजवादी पार्टी की अगर यूपी में सरकार बनती है तो 403 में से कितने विधायक बन सकते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर अगर बात करी जाए तो कम से कम 300 विधायक बनेंगे। 300 इंडिया गठबंधन के। 300 विधायक मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाएगी। से भी ओवर में जाएंगे हम। 300 प्लस करेंगे इंडिया गठबंधन। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके यहाँ पे मैंने चर्चा की है, किसानों से बातचीत की, व्यापारी वर्ग से बातचीत की, कहीं ना कहीं चूड़ियों का और कांच का उद्योग है। व्यापारी भी परेशान है और जो कारीगर है वो भी परेशान है। क्या कहा जाए उनके लिए? वो तो अब यही तो बेरोजगारी है। हम इसी बात पे तो बात कर रहे थे कि हमारे गांव के लोग जो फिरोजाबाद में चूड़ी का काम करने जाते हैं, कारखाने बंद हुए जा रहे हैं, अब वो जाए कहाँ? और सारे काम बंद हुए जा रहे हैं। अच्छा, वैसा कोई यहाँ रोजगार है नहीं सिवाय फिरोजाबाद में चूड़ी के काम के अलावा। चूड़ी का है, चूड़ी का काम है, मगर वहाँ भी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कोई घाटे में जा रही फैक्ट्री, किसी को गैस नहीं मिल रही है, कोई कहीं, तो ये सब चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ अब सक्सेस नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं आपका मतलब ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो चीजें सुचारू रूप से चालू की जाएंगी। देखो, जो परेशानियां हैं उनका निवारण किया जाएगा। समाजवादी पार्टी माननीय किसान नेताजी है, हमारे किसानों की हितैषी थे, किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों ने व्यापारियों के लिए भी काम किया है। कहीं ना कहीं देखो, जीएसटी जब केंद्र से लग रही थी तो हमारे यूपी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेताजी ने लगने नहीं दिया था। तो जी कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित की बात सोचते हैं। यहाँ तो कोई व्यापारियों की सोचने वाला ही नहीं है। आज अगर कोई व्यापारी जीएसटी को लेके अगर कोई इंस्पेक्टर उसे बंद भी कर देता है तो बिना रिश्वत के छूट नहीं रहा है, और कम है नहीं कोई जीएसटी में। और जीएसटी तो आज तक कोई जी समझ ही नहीं पाए हो कि जीएसटी में सही क्या है और गलत क्या है, आज तक ये हुआ है। मगर समाजवादी पार्टी जिस दिन आएगी, सरकार बनाएगी, उस दिन बेगारी बहुत खत्म हो जाएगी। अगर आप टूंडला के विधायक बनते हैं तो क्या क्या विकास करेंगे? मैं सबसे पहले टूंडला का, अगर मुझे जनता ने सहयोग किया तो मैं टूंडला के लिए सबसे पहले तो मैं एक डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा लड़कियों का। हाँ, महिला डिग्री कॉलेज, जिससे कि हमारी बेटी जो आगरा और फिरोजाबाद जी इतनी दूर भागती हैं तो वो कम से कम टूंडला में उन्हें। इसके अलावा और क्या करेंगे? इसके अलावा फिर हम किसानों के लिए आलू का ही काम करेंगे कि उनका आलू का कोई प्लांट लाएं, उद्योग लगाया जाए उनके लिए, जिससे कि हमारे किसान खुशहाल रहे। मेन मुद्दा आपकी शिक्षा और किसान को लेकर। हाँ, इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर आप विधायक बनते हैं और अगर ये चीजें नहीं की आपने तो ये क्लिप आपकी फिर भी चलाएगी, क्योंकि मिट्टी न्यूज सबको हकीकत दिखाता है। बिल्कुल, जो सत्यता है उसके आधार पे चलते हैं हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ हमें दिक्कत भी क्यों नहीं है तो मैं ये भी बताऊंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो चाचा है माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, माननीय अक्षय जी, वो हमारे नेता है। और हमें किसी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमारी तो नेता काम करती है। क्योंकि लोकसभा हमारी अच्छा यादव जी हैं, सांसद जी की है, तो हमारे यहाँ काम हुआ भी है और होगा फिर। सबसे ज्यादा काम फिरोजाबाद में हुआ है। और टूंडला सीट जीत के जाती है तो विकास देखना फिर कि विकास कितना होगा। और टूंडला में हर वर्ग का वोट, हर वर्ग का सहयोग मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं तो लगभग 1-1.5 साल से घूम रहा हूँ टूंडला के अंदर।
तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बिरादरीवाज तो मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आपने हर वर्ग की बात करी है तो एक सवाल याद आ गया। समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है और भारतीय जनता पार्टी पीडीए को कहीं ना कहीं परिवारवाद का नाम दे देती है कि कुछ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि परिवारवाद के लिए उन्होंने कुछ फुल फॉर्म भी बनाया है। ऐसी चीजें चल रही हैं। वो तो ये कह रही है परिवारवाद, काय का परिवारवाद है? एक बार बताओ, पीडीए में हम ये देख रहे हैं, पीडीए में कोई जातिवाद है ही नहीं मामला। पीडीए में तो पीडीए के जो लोग हैं, उन्होंने पीडीओ को बताया, याद आ गया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ उन्होंने ये बताया। नहीं, वो नाम तो बहुत जल्दी रख लेते हैं, नहीं उन्हें नाम रखने में देर थोड़ा ही लगती है, मगर वो काम करके दिखाए। क्या परिवारवाद उनके यहाँ नहीं है? अच्छा ठीक है, जो जीतने वाली सीट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये रखा है कि जो जीतने वाली सीट है उस पर कैंडिडेट वही लड़ा जाएगा जो जीतेगा, चाहे वो पीडीए सबसे आगे रहेगा। पीडीए सबसे आगे पीडीए। और अब के बाद टिकट भी जो बट रही हैं वो सब पीडीए के अनुसार बट रही हैं। और मैं जानता हूं कि पीडीए के हिसाब से हमारे 37 विधायक सांसद आ सकते हैं, तो 300 विधायक कंपलसरी मान लेना, क्योंकि लोगों को पहले जे भी लगा था कि कहीं इतनी सीट नहीं आ रही, नहीं, अब के बार तो एकदम आंधी है, 300 पार। अब के आंधी है समाजवादी पार्टी, आंधी है, आंधी है। चलिए, ये तो समय बताएगा समाजवादी पार्टी की सरकार आती है या नहीं आती है। टुंडला की जनता क्या सोचती है? आप लोगों के लिए सवाल है, आप क्या सोच रहे हैं? जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि महाराज सिंह धनगर जी का कैसा रुझान रहने वाला है, या टुंडला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और बताइएगा कि टुंडला का अगला विधायक कौन है, और फिरोजाबाद की सभी 5 सीटों पर क्या रहेगा? आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी 5 पर क्लीन स्वीप। 5। ठीक है, तो आपने देखा कहीं ना कहीं महाराज सिंह धनगर जी ने पूर्णतः समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए दावा कर दिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको फिरोजाबाद के लिए क्या लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक